नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम आप लोगों को कुछ करंट अफेयर्स के बारे में बताएंगे। जो मई में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं मई की, उनको बताएंगे हम। जैसे कि हमारा पहला ट्रेंड क्या बन रहा है करंट अफेयर्स का, कि हाल ही में आत्मनिर्भर भारत के लिए जैसा कि आज हमारे प्रधानमंत्री जी बताए हैं कि भारत के सभी लोग आत्मनिर्भर बने। क्या बने? आत्मनिर्भर बने। आत्मनिर्भर का मतलब कि अपने आप पर डिपेंड हो, यानी कि भारत अपने आप पर डिपेंड हो और दूसरे देशों की मदद न ले। इसलिए हमारे प्रधानमंत्री ने क्या बताया है कि आत्मनिर्भर बनो। तो जिसके लिए एक गाना गाया गया है, वो गाना क्या है कि हाल ही में आत्मनिर्भर भारत के लिए कितने गायकों ने मिलकर जयतु जयतु भारतम, क्या जयतु जयतु भारतम गीत बनाया है। क्या बनाया है? जयतु जयतु भारतम गीत बनाया है। तो इसके लिए कितने गायक मिलकर बनाए हैं? 211। कितने गायक इस गाने को गाने में लगे थे? 211 गायकों ने इस गाने को मिलकर बनाया है। और जिसमें लता मंगेशकर, कौन कौन? लता मंगेशकर और कौन है? सोनू निगम जी। कौन है? सोनू निगम और अन्य लोग, अन्य गायक हैं। ये कितने? 211 गायक मिलकर क्या, कौन सा गाना गाया है? कौन सी गीत गाए हैं? जयतु जयतु भारतम, जयतु भारतम। अगला क्या प्रश्न है हमारा कि हाल ही में पीएम ई विद्या का मतलब इलेक्ट्रॉनिक, यानी कि मोबाइल और D2H के माध्यम से, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विद्या कार्यक्रम पढ़ाई के लिए कितने विश्वविद्यालयों को चुना गया है? हाल ही में पीएम ई विद्या कार्यक्रम के लिए कितने विश्वविद्यालयों को चुना गया है? तो कितने विश्वविद्यालयों को चुना गया है? 100 विश्वविद्यालयों को चुना गया है। और किस प्रकार से पढ़ाई करवाएंगे यहाँ पे? D2H के माध्यम से। किसके? DTH के माध्यम से इन विश्वविद्यालयों को जोड़ा गया है, जिससे कि घर पर बैठकर बच्चे अपने पढ़ाई कर सकें। अगला प्रश्न हमारा कि हाल ही में अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया गया? तो कब मनाया गया? 22 मई को। कब मनाया गया है? 22 मई को अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया है। अगला प्रश्न है हमारा कि हाल ही में एयरटेल अफ्रीका ने कोविड-19 से प्रभावित बच्चों और परिवारों की मदद के लिए किसके साथ समझौता किया है? क्या है कि एयरटेल अफ्रीका ने कोविड-19 यानी कोरोना वायरस से प्रभावित बच्चों और परिवारों की मदद के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो यूनिसेफ के साथ। किसके साथ? यूनिसेफ के साथ समझौता किया है। और यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में है। कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में है मुख्यालय इसका, यूनिसेफ का। हमारा अगला प्रश्न क्या है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने ब्रेक द चेन कार्टून अभियान शुरू किया है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने ब्रेक द चेन कार्टून अभियान शुरू किया है? तो किसने शुरू किया है? केरल ने शुरू किया है। किसने शुरू किया है? केरल ने शुरू किया है। केरल राज्य सरकार ने शुरू किया है कि ब्रेक द चेन कार्टून अभियान। और ब्रेक द चेन कार्टून अभियान की थीम क्या है? ब्रेक द चेन कार्टून की थीम क्या है? थीम क्या है? SMS। क्या है? SMS का फुल फॉर्म क्या है? फिर एस का फुल फॉर्म, पहले एस का फुल फॉर्म क्या है? पहले एस का मतलब क्या है? सैनिटाइज। क्या है? सैनिटाइज। क्या है? सैनिटाइज। एम का मास्क। क्या है? मास्क। और एस का क्या है? सोशल डिस्टेंसिंग। क्या है? सोशल डिस्टेंसिंग। क्या है? सोशल डिस्टेंसिंग। यानी कि ब्रेक द चेन कार्टून अभियान केरल सरकार ने शुरू किया है। इसकी थीम क्या है? SMS। SMS का फुल फॉर्म क्या है? सैनिटाइज
पहले एस का सैनिटाइज, एम का मास्क और एस का सोशल डिस्टेंसिंग। अगला प्रश्न क्या है हमारा कि हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने कितने विकासशील देशों को 160 अरब डॉलर देने की घोषणा की है? कितना? 160 अरब डॉलर देने की घोषणा की है। तो कितने विकासशील देश हैं वो जिनको वर्ल्ड बैंक देने की घोषणा की है? 100। कितने? 100 विकासशील देश हैं। अब यहीं पे एक प्रश्न आता है कि वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई? वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई? 1944 में। कब हुई थी? 1944 में। और कहां पे है हेड ऑफिस वर्ल्ड बैंक की? वर्ल्ड बैंक की हेड ऑफिस कहां पे है? हेड ऑफिस कहां पे है? वाशिंगटन, वाशिंगटन, वाशिंगटन डीसी में। कहां पे है? वाशिंगटन डीसी में। कहां पे है? वाशिंगटन डीसी में है। और स्थापना कब हुई थी? 1944 में। और कितने विकासशील देशों को वर्ल्ड बैंक 160 अरब डॉलर देने की घोषणा की है? 100 विकासशील देशों को वर्ल्ड बैंक ने 160 अरब डॉलर देने की घोषणा की है। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने अम्फान के बाद, अब यहाँ पे अम्फान क्या चीज है? अम्फान क्या है? अम्फान अभी अभी पश्चिम बंगाल में आया एक समुद्री तूफान है। क्या है? समुद्री तूफान है। अम्फान नामक समुद्री तूफान है। अम्फान के बाद पुनर्निर्माण के लिए 1000 करोड़ का कोष गठित किया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अम्फान के बाद पुनर्निर्माण के लिए 1000 करोड़ का कोष गठित किया है? तो अम्फान कहाँ पे आया है? ये भी मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी से होते हुए तो पश्चिम बंगाल में आया है। तो कहाँ की राज्य सरकार है गठित किया है? पश्चिम बंगाल की। कहाँ की? पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार ने 1000 करोड़ का कोष गठित किया है। और उसके बाद में पश्चिम बंगाल की बात आती है। कहाँ की? पश्चिम बंगाल की बात आती है। पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? कोलकाता है। क्या है? कोलकाता है। राजधानी कोलकाता है। राजधानी क्या है पश्चिम बंगाल की? कोलकाता है। और मुख्यमंत्री कौन है वहां का? मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी। कौन है? ममता बनर्जी है मुख्यमंत्री वहां की। यानी कि अगला हमारा प्रश्न क्या है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडर के लिए, किसके लिए? ट्रांसजेंडर के लिए अलग संगरोध केंद्र की स्थापना की है। ट्रांसजेंडर क्या होते हैं? ट्रांसजेंडर जैसे एक महिला एक पुरुष और इसके अलावा जो तीसरे जेंडर है मेल फीमेल और तीसरा ट्रांसजेंडर कहते हैं, तो उनके लिए अलग संगरोध केंद्र। संगरोध केंद्र का मतलब क्वारंटीन सेंटर। क्या होता है? क्वारंटीन सेंटर की स्थापना की है। संगरोध क्वारंटीन सेंटर की स्थापना की है। किस राज्य सरकार ने की है? तो मणिपुर ने। मणिपुर राज्य सरकार ने, मणिपुर राज्य सरकार ने अलग से स्थापना की है ट्रांसजेंडर के लिए क्वारंटीन होने के लिए। और उसके अलावा अब मणिपुर की बात आती है यहाँ पे। मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल है। क्या है? मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। और यहाँ का सीएम कौन है? सीएम कौन है? एन बीरेन। एन बीरेन सिंह। कौन है? एन बीरेन सिंह है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल। और सीएम कौन है? मुख्यमंत्री कौन है? एन बीरेन सिंह है। और गवर्नर कौन है? गवर्नर कौन है यहाँ का? मजमा हेल्पुल्ला। मजमा हेपुल्ला। कौन है? गवर्नर कौन है? मजमा हेपुल्ला है यहाँ के गवर्नर। और सीएम कौन है? एन बीरेन सिंह। और मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल है। अगला प्रश्न क्या है कि हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार आयुष्मान भारत के लाभार्थियों की संख्या कितने करोड़ है? आयुष्मान भारत के लाभार्थियों की संख्या कितने करोड़ है? 1 करोड़ है।